अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पैरट्स होम की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ माज़रत के साथ कि वक्फ़ा थोड़ा तवील हो गया। लेकिन ये कि इंशाल्लाह अब जो मामला जिस तरीके के बैकग्राउंड सेट हो गया है, तो इंशाल्लाह जब आगे के मामला चलेंगे तो इतना तवील वक्फ़ा नहीं आएगा और वक्तन फ़वक्तन आप मेरी जो है मालूमाती वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो इस हवाले से माज़रत थी। और जो आज मालूमाती वीडियो का टॉपिक था वो बहुत अहम टॉपिक था। ब्रीडिंग पीरियड क्योंकि एंड हो चुका है और अब ज़ाहिर है कुछ लोगों ने बहुत अच्छी ब्रीड ली होगी, कुछ लोगों ने उस लेवल की ब्रीड नहीं ले पाए होंगे, तो वो आगे के हवाले से तैयारी कर रहे होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये ज़िंदगी के हवाले से भी है, ना सिर्फ ये कि बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से, कि इम्तहान की तैयारी हमेशा इम्तहान से पहले होती है, इम्तहान के वक्त पर नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग अब अच्छी ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको ऑफ सीज़न से ही करना पड़ेगी। ऑन सीज़न के अंदर जब सीज़न अपने पीक के ऊपर हो, अगर आप उस वक्त सोचें कि हम कोई चीज़ दे के ऐसी कि उनसे अच्छी ब्रीड ले लें, तो वो समहाउ पॉसिबल तो है, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जबकि आप ऑफ सीज़न के अंदर पूरी तैयारी करके जो है ब्रीडिंग सीज़न की तरफ जाएं और उसका वो रिज़ल्ट ले सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हेडिंग आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, बर्ड्स और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हवाले से, जो कि ब्रीडिंग का सबसे अहम जुज़ू है। ठीक है, बाकी चीज़ों के बाद कि आपका मेल फीमेल कंफर्म हो चुका है, बर्ड की एज जो है वो मेच्योरिटी की तरफ आ चुकी है, उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या डाइट प्लान आपके हैं बर्ड का, वो होता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है और किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और कोट करा दूं कि ये स्पेसिफ़िकली किसी बर्ड के लिए नहीं है। हम यहाँ पर बात किसी रिंगनेक, किसी रॉ, किसी ग्रे पैरेट की नहीं कर रहे, बल्कि ऑल अराउंड बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक बर्ड की ब्रीडिंग के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं या क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए हम बर्ड से एक अच्छी ब्रीड ले सकें। और इसकी तैयारी ऑफ सीज़न से ही होगी, पीक ऑफ द सीज़न या ऑन सीज़न नहीं होगी। ऑफ सीज़न से ही आप तैयारी करेंगे तो जब आपका पीक सीज़न आएगा आप उस वक्त एक अच्छी ब्रीड ले रहे होंगे बर्ड से। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या डाइट प्लान जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले ये है कि एक अच्छा सीड मिक्स, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड के अंदर मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से लोगों को यही रही कि भाई सॉफ्ट फूड के अंदर बेहतर ये है कि आप जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो प्रोवाइड करें बर्ड्स को, बजाय ये कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्स को जो है वो ओवरनाइट सोक करें और फिर वो सर्व करें। वो भी करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करने का उसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा। तो सॉफ्ट फूड के अंदर कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो सर्व करें। और तीसरी चीज़ जो उसके अंदर आती है वो आती है सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक बर्ड के डाइट प्लान इस तरीके से मुरतब होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें जो हैं बर्ड को मिल रही हों, अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में मिल रही। आप चाहे जितने भी नंबर ऑफ़ ग्रेन्स ऐड कर लें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि जितना भी अच्छा आप सीड मिक्स बना लें, जितने भी नंबर ऑफ़ ग्रेन्स उसके अंदर ऐड कर लें, वो बर्ड की 30 से 40% तक रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% सीड मिक्स के ऊपर ही बर्ड को रखें और ये एक्सपेक्ट करें कि आपको उससे अच्छी ब्रीड मिल जाएगी। आपको इन तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि जिसके अंदर उसको बर्ड को जो है सीड मिक्स भी मिल रहा हो, बर्ड को जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी मिल। अच्छा जी, तो अब बात ये होती है कि सीड मिक्स भी आप दे रहे हैं। सीड मिक्स में आप इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के हवाले से। मैं बल्कि यहाँ पे ओपनली कोट कर देता हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम 50% तक सीड मिक्स के रेशो के अंदर कैनरी सीड का रेशो बना लेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ जाएगी। वो कंपैरेटिवली बेहतर तो हो सकती है, लेकिन अच्छी ब्रीड कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। अगर आपका बर्ड जो है वो एक चिक देता है, तो आप अगर उसको सिर्फ कैनरी सीड के ऊपर रख लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिक देगा, जो एक एवरेज है जनरली एक बर्ड का, एक्सेप्ट पिजन। पैरट्स के अंदर ख़ास तौर के ऊपर के 4 से 5 चिक्स तक का क्लच आ सकता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ कैनरी सीड के ऊपर ही रखते हुए आप बर्ड से ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।
1 या 2 क्लच में तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आप रेगुलर ब्रीड ले रहे हैं और 3 क्लच या 4 क्लच का साइकिल आप लेना चाहते हैं तो उसमें अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं सीड मिक्स का और सारी चीज़ें बैलेंस क्वांटिटी के अंदर रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीड मिक्स में भी देने से ऑल्दो ये हर्बल हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और आते हैं। बर्ड्स लोगों के चर्बी के अंदर चले जाते हैं और भी दीगर इश्यूज़ आते हैं, सीप के अंदर चले जाते हैं, चर्बी के अंदर चले जाते हैं, या तो वीक हो जाते हैं या वो इतने ज़्यादा उनको एनर्जी इनटेक मिल जाता है कि वो जो है वो फैट कंटेंट उनके अंदर डेवलप हो जाता है और दोनों सूरतों के अंदर बर्ड जो है वो ब्रीड के काबिल नहीं रहता। तो ऐसा ना करें, एक बैलेंस सीड मिक्स दें। उसके अलावा रेगुलर बेसिस के ऊपर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसके हवाले से तो मेरे ख्याल में कोई डिटेल ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, उससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और उसका एक इंटरेस्ट बना रहेगा चीज़ों को सर्च आउट करने में, जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल सीजनल दे रहे होंगे। और कोशिश यही करें कि बदल बदल के डालें, एक ही चीज़ ना कर लें। एक अपना चार्ट बना लें कि हफ्ते में कोई भी चीज़ जो है वो 2 दिन से ज़्यादा सर्व ना हो। लाइक 2 दिन आप खीरा सर्व कर लें, आजकल गर्मी है तो 2 दिन लौकी सर्व करें, 2 दिन पालक दे लें, लूसन दे लें या और कोई चीज़ दे लें। इस तरीके से अपने एक चार्ट बनाएं कि कोई भी चीज़ जो है वो दिन में 2 दफ़ा से, वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। तो जनाब सीड मिक्स हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल आ गया। अब सबसे तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, सीड मिक्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिला के मैक्सिमम 80% तक जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेंगी आपके बर्ड की, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी होगी। बाकी 20% के लिए आपको अल्टीमेटली सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, सप्लीमेंट क्या है? लोग इसको दवाई कहते हैं, इसको मेडिसिन कहते हैं। देखिए, मेडिसिन जो होती है वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए होती है, ठीक है। सप्लीमेंट जो होता है वो आपका बर्ड डिजीज़ की कंडीशन में जा ही नहीं, बीमार हो ही ना, इसलिए होता है, ठीक है। और दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है सप्लीमेंट की, वो इस वजह से पड़ती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बर्ड की बॉडी में, इवन इंसान की बॉडी के अंदर भी, कि या विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो वो बॉडी से ड्रेन हो जाती हैं और उनको कोई रिसोर्स ऐसा नहीं होता कि वो उन चीज़ों को पूरा कर सके, जैसे कैल्शियम है और मल्टीविटामिन के अंदर विटामिन ए, बी, विटामिन के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रीडिंग के हवाले से। ए, बी और के का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है सप्लीमेंट्स के हवाले से कि जो बहुत सारे वाइटामिन हो गए, जैसे विटामिन D3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो आपको किसी और सोर्स से मिल ही नहीं सकती, ठीक है। वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में नहीं है, वो सीड मिक्स में नहीं है, वो या तो आप धूप से ले सकते हैं या सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सप्लीमेंट की ज़रूरत इस वजह से भी पड़ती है। तो जब इन 3 चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके पास एक हेल्दी बर्ड तैयार होगा, और जब हेल्दी बर्ड तैयार होगा तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, ठीक है। और इसकी तैयारी आपको ऑफ सीज़न से ही शुरू कर देनी है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल पीक ऑफ द सीज़न आएँ और फिर लोगों से कहें कि मुझे जी वो एस्टेरॉइड्स किस्म की जो है सप्लीमेंट दे दें ताकि मेरा बर्ड जो है वो जल्दी से ब्रीड करने लगे, या ब्रीड कर भी रहा है तो उसका पोटेंशियल बढ़िया है, अगर वो 2 चिक दे रहा है तो 4 चिक दे। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके कोई खातिर खा नतीजे नज़र नहीं आएंगे। ये चीज़ें सारी बैडली इफ़ेक्ट करेंगी और आपके बर्ड की जो केज लाइफ है उसको कम कर देंगी। तो बेहतर ये है कि ये फील्ड वैसे भी बहुत तहम्मुल की और सब्र की फील्ड है, तो तरीके से प्लान करके चीज़ों को लेके चलें, अच्छी ब्रीड भी लें और बर्ड को हेल्दी भी रखें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे मज़ीद अब तो इंशाल्लाह तवातुर से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी आपको जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैरेट्स होम के बैनर के अंदर भी तैयार होना शुरू हो गई हैं। बेस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट्स हैं, हैंड फीड है, सीड मिक्स है, और ये सारी वही चीज़ें हैं जो पैरेट होम के अपने फॉर्म में भी इस्तेमाल होती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो चीज़ आप लोगों को दी जा रही है और वो हमारे अपने फॉर्म में इस्तेमाल ना हो रही हो। तो ऐसी ये सब तमाम वो चीज़ें हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जस्ट अ कॉल अवे नंबर हमारा मौजूद है। उसके अलावा जो है आपको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी या कोई मार्केट इंसाइट या मार्केट ट्रेंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। यूट्यूब चैनल का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। फिर फेसबुक पेज है हमारा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि उसके ऊपर जो है हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
उसके ऊपर मल्टीपल पर्सन जब से लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन इनेबल हुआ है, उस पर मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ और एट द सेम टाइम जो स्टाफ भी होता है, तो हम बहुत क्विकली रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं उसके ऊपर, बजाय ये कि दूसरी ऐप्स के थ्रू। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर रब्ता करना है तो वी आर ओपन, हम हर किस्म की हेल्प आउट के लिए तैयार हैं आप लोगों की। बस आप लोग एफ़र्ट करें और कोशिश करें कि जो है रिस्क हलाल कमाने की तरफ आप लोग राग़िब हों। और हमारी यही दुआ है पैरट्स होम के प्लेटफॉर्म से सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके बर्ड्स को हेल्दी रखे, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी करे और सबके हलाल रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मालूमाती वीडियो में बहुत जल्द। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो या उसके हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे जो है उसकी रिक्वायरमेंट रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है उसकी ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इल्म मेरे पास है वो इल्म मैं लेके आप लोगों तक पहुँचूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।